हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपके घर परिवार में भी सब कुछ ठीक होगा। तो आज का टॉपिक हमारा है कि मेरी गैम्बलिंग की स्टोरी, मेरी कसीनो की मेरी रियल स्टोरी आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन लग चुका था। और लॉकडाउन से पहले दोस्तों मेरी जूस की एक दुकान थी जिसमें संतरे, मौसमी, फ्रूट का मतलब जूस मैं निकाल के देता था, शेक। एक छोटी सी शॉप थी, मेरे फादर की थी। तो फादर तो अभी थोड़े एजेड हो गए हैं, तो वो घर पे ही रहते हैं। तो अब वो दुकान मैं संभाल रहा था। तो जूस की दुकान से डेली का 400-500 रुपये इजिली, मतलब पूरा खर्चा निकाल के जेब में आ जाता था, 400-500 रुपये। तो मेरा घर का सब अच्छा खर्चा चल रहा था, ठीक ठाक था, मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि घर परिवार सब सेटल हो गया था, घर में मैं बड़ा बड़ा था। तो मेरी शादी के लिए आए, तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद दोस्तों फिर कोरोना टाइम आ गया, और कोरोना टाइम में क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया जैसे ही, तो जूस की दुकान मेरी बंद सी पड़ गई एक तरीके की। ना कोई जूस पीने के लिए आ रहा, ना, और खोल के भी अगर रखो पूरे दिन तो पुलिस वाले डंडे मार के उसे बंद करवा देते। मैं बहुत परेशान हो गया दोस्तों। घर में अभी बूढ़े माता पिता, ऊपर से मेरी वाइफ, ऊपर से 2 बच्चे, कैसे खर्चा चलेगा। कोरोना टाइम तो लग ही गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन खाना खाने के लिए बच्चों के कुछ नमकीन वगैरह कुछ भी, मतलब छोटा मोटा बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कॉपी किताब खर्चा तो होता ही है। तो उस समय दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में थे 20 से 25 हजार रुपए, मेरे बैंक अकाउंट में डले हुए थे, जो कि मैंने अपनी जूस की सेविंग से मैंने एसबीआई बैंक में जमा किए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि कोरोना टाइम लग गया, वहीं से मेरा पूरा काम चौपट होना लग गया, और वहीं से मैं शैतान बन गया, हरामी बन गया नंबर 1 का। बहुत अच्छा इंसान था दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि कोरोना टाइम लग गया, तो मेरी आमदनी ठप हो गई और दुकान भी बंद रहती थी। अभी मैं घर पे पड़ा पड़ा ऐसे ही खा रहा था। तो दोस्तों अब घर पे पड़ा पड़ा खा रहा था। उसके बाद एक मेरा दोस्त मिला, क्लासमेट। तो मैंने उसको बताया कि भाई खर्चा तो मेरा चल नहीं पा रहा, और ऐसे ऐसे जूस की दुकान भी मेरी बंद है। उसने मेरे से पूछा था कि भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या जूस की दुकान पे नहीं आ रहा, शॉप पे। मैंने भाई दुकान तो मेरी बंद चल रही है कोरोना के चक्कर में। तो मैंने भाई कोई अर्निंग वगैरह का कोई बता दे। तो वो क्या भाई ऑनलाइन उसमें ज्यादा था, मतलब पहले वो क्या करता था, एमआई वगैरह की सेल वगैरह आती थी ना, तो वो मोबाइल का बुक करता था। और मैंने भी उसके लिए बुक किए थे फ्लिपकार्ट से, तो मेरे को वो कमीशन देता था 200-400-500 रुपए। तो मैंने उससे पूछा भाई इस टाइप की कोई है क्या, अभी भी कुछ मोबाइल वगैरह में ऑर्डर कर दूंगा, या कुछ मैंने सुना है कि मतलब टाइपिंग वगैरह करके कुछ ऑनलाइन वगैरह कुछ अर्निंग हो जाए, ऐसा कुछ। तो उसने बोला भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है अगर तू कर सके तो। मैंने बोला भाई वो क्या है। तो उसने बोला बोला भाई एक एप्लीकेशन है, और उसमें अपन को क्या है कि मतलब अपन को बेट लगानी है, प्रीडिक्शन करना है बोले एक। और अगर दो लोग होते हैं, एक ड्रैगन होता है, एक टाइगर होता है। तो जिस पे तू लगाएगा सीधा तेरा पैसा डबल हो जाएगा 20 सेकंड में। तो मैंने कि भाई ये तो गैम्बलिंग हो गई। बोला भाई अब तू कुछ भी समझ, लेकिन भाई मेरा तो इससे 1000 रुपए डेली निकल रहा। मैंने भाई 1000 रुपए? बोला हाँ भाई। तो उसके बाद मैंने कहा भाई चल मैं देखता हूँ यार, क्योंकि गैम्बलिंग का मेरे को मालूम था। तो दोस्तों क्या हुआ उसके बाद, गैम्बलिंग फिर मैं घर पे आ गया। फिर वो मेरे को 1-2 दिन बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजने लगा। एक दिन उसकी 5000 की बेट खुली हुई थी। बोला भाई देख 5000 रुपए एक दिन का कमा लिया। मैं बड़ा शॉक्ड रह गया कि एक दिन में 5000 रुपए कमा लिए 20 सेकंड में, वो भी। तो उसके बाद दोस्तों मेरे को डेली रेगुलर एक दिन छोड़ के स्क्रीनशॉट भेजने लगा। जीतने वाला वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजता था, हारने वाला कभी नहीं भेजता था, जीतने वाला भेजता था। तो अभी इस समय मैं भी दोस्तों बहुत परेशान था। घर का खर्चा, कहीं बाहर कुल्फी वाला आ गया तो बच्चों को कुल्फी दिला रहा हूँ, जेब में पैसे नहीं। खाने के लिए भी बाहर से सब्जी लेके आ रहा हूँ, पापा की दवाई वगैरह लेके आ रहा हूँ, कहाँ से कितना आएगा खर्चा वगैरह। दुकान का किराया भी देना है। अकाउंट में वही 20 हजार रुपए पड़े थे मेरे। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो
1000 रुपए से खेलना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने दोस्त को फोन लगाया, नहीं भाई मेरे को पूरा सेटअप बता दे कैसा क्या होता है। तो उसने मेरे को भाई पूरी आईडी दे दी, एक बंदे का नंबर दिया, बोला इस पे तू लोड करा ले पैसे और आईडी वगैरह ले ले और तू ऐसे ऐसे मैं तेरे को बता दूंगा फोन पे। तो मैंने दोस्तों उसी हिसाब से मैंने खेला। बोला भाई छोटा छोटा अमाउंट लगाना पहले और एक ही पत्ते पे लगाते हैं ना डबल करके 100 200। बोले तीसरी चौथी 5000 में। तो बोले भाई खुलना है 5000 रुपए लोड करा ले और डेली का भाई तो 200 रुपए आराम से निकाल। मैंने भाई ठीक है और क्या चाहिए, 200 से भी भाई 6000 रुपए हो रहा है, कम से कम मेरा 4000 तो दुकान का किराया है, तो भी मैं 2000 रुपए ठीक है यार, कुछ तो आएगा यार, घर पे बैठे हुए। तो मैंने दोस्तों इस प्रकार से मैंने उस बंदे से मैंने हाँ कर दी और मैं स्टार्ट हो गया खेलने के लिए। अभी हुआ क्या दोस्तों कि 2-4 दिन मैंने किया तो मैंने कहा भाई ये तो मस्त जुगाड़ बताई है यार, मतलब मस्त चल रहा है यार। 2-3 पहले क्यों नहीं बताई तूने? मैंने भाई ये एप्लीकेशन कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी ये साइड? बोले नहीं भाई। मैंने कहा यार मस्त साइड है यार, साइड वाला पागल है पता नहीं क्या। मैंने कहा मस्त बढ़िया चल रहा है यार, ये तो यार लाइफ टाइम चलनी चाहिए, ये तो यार बढ़िया अर्निंग है। मैंने कि मैं अपने ना रिश्तेदारों दोस्तों को भी शेयर करूंगा। तो वो बोला कि भाई देखते हैं कब तक चलेगी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, जितना भाई पैसा कमाना है कमा ले। तो मैंने कि भाई ठीक है। तो मेरे अंदर लालच आ गया, तो मैं भाई थोड़ा ज्यादा बिड लगाना, पहले 200 लगा रहा था, फिर मैंने ज्यादा मैंने लगाना चालू कर दिया। ज्यादा दोस्तों मैंने लगाना चालू किया तो एक दिन मैंने 500 रुपए कमा लिए। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए मैं ना आइसक्रीम वगैरह भी लेके आ गया, फल फ्रूट ले आया। तो मतलब मेरे को काफी खुशी हुई, अंदर से मोटिवेशनल हो गया कि बताओ इस प्रकार की भी चीजें होती हैं, पैसा डबल हो जाता है यार। ऑनलाइन में तो सोचना तो कुछ होता ही नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसे आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 8वें-9वें दिन मेरा जो अमाउंट था 5000 रुपए वो मेरा पूरा जीरो हो गया। और मैंने उससे विड्रॉल किया था लगभग कम से कम मान लो 1200 रुपये। 1200 के बाद मेरा 5000 रुपये चला गया। फिर मैंने दोस्त को बताया भाई मैं तो बंद कर रहा हूँ ऐसा वैसा। बोले भाई देख ले तेरा लॉस तो हुआ है, मैं समझ रहा हूँ, और तूने ज्यादा बड़े अमाउंट से खेला होगा। मैंने भाई हाँ ज्यादा बड़े अमाउंट से मैं खेला था, थोड़ा लालच आ गया था। बोले भाई लालच नहीं करना है तेरे को, बस एक ही वो पकड़ के चलना है। मैंने की चलो भाई फिर से ट्राई करता हूँ। और बोला भाई इस बार कोशिश करते हैं, पास पैसा हो तो बड़ा अमाउंट लोड कर, तो बड़े अमाउंट से हारने का रिस्क नहीं रहता है। तो मैंने ठीक है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये पड़ा है। 20,000 रुपये पड़ा तो 10,000 रुपये पर निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने 10,000 रुपये निकाल लिया। 10,000 में मैं वो मेरा 2 दिन के अंदर मेरा जीरो हो गया। 500 रुपये ओनली मैंने विड्रॉल निकाला और 2 दिन के अंदर वो मेरा जीरो हो गया। उसके बाद फिर ऐसा मूड खराब हो गया कि दोस्तों अभी मेरे को, मैंने उस दिन से सोच लिया मेरे को अब ये गैम्बलिंग कसिनो मेरे को ये बंद करनी है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये भगवान लास्ट बार चांस दे दे मेरे को, मैं 10,000 रुपये फाइनल जो मेरे टला है वो मैं अपना लोड कराता हूँ। क्योंकि अब तो मैं बर्बाद एक तरीके हो गया। मेरा 20,000 रुपये मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरी 1-1.5 साल की, पूरी चली गई। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से मैंने 10,000 भी फाइनल जो डले थे मैंने वो भी अकाउंट में लोड करा लिए दोस्तों। तो मेरे 10 से मेरा भगवान ने बाकायदा साथ दिया और मेरे दोस्तों हो गए 15,000 रुपये। फिर मेरे अंदर लालच आ गया वहां से कि यार 15,000 ही तो हुए यार, अभी पीछे का लॉस 20,000 तो अपने अकाउंट में ही थे। और वहां से दोस्तों मैंने खेलना स्टार्ट करा और लास्ट में मेरा बचा 3300 रुपये। मेरे को इतना मेरा माइंड ऑफ हो गया कि अब क्या करूं। मैंने 3300 का 3300 एक बार में पूरा बेट लगा दिया। लास्ट में होता नहीं कि अपन जो बचता है अपन पूरा इकट्ठा एक साल लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने सेम वही करा। मैंने पूरा इकट्ठा 3300 रुपये मैंने उसमें अपना लगा दिया दोस्तों। तो उसके बाद पूरा वो भी जीरो हो गया, जबकि श्योर शॉट था वो पत्ता खुलने है, लेकिन मेरा वो खुला नहीं और वो जीरो हो गया। दोस्तों मैं इतना परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, इतना सैड हो गया कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अभी गैम्बलिंग का मेरे को आदत सी मेरे को लग गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मुझे शादी में सोने की चेन मिली हुई थी तो मैंने वो गिरवी रख दी और उससे पैसे ले लिए। और फाइनली धीरे कर करके मैं वो भी लॉस में चला गया। फाइनली मैंने वो बेच दी, वो भी चला गया। मतलब मेरा पूरा पैसा लॉस में जाने लगा और धीरे धीरे मेरे ये हरामी बनने की मेरी पहली स्टेज थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, घर में मैं थोड़ा सैड सा रहने लगा। सभी लोग पूछते क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं, अभी क्या करें, घर में कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा वैसा कोई धंधा पानी। तो घर वालों ने सोचा कि हाँ बिजनेस, अभी कोरोना चक्कर, पैसे अर्निंग के चक्कर में मतलब सैड हुआ। ऐसा उन्हें के मालूम कि जो बैंक अकाउंट में पड़े वो भी खर्च हो गए। उसके बाद बच्चों की फीस देनी थी, बच्चे कोचिंग जाते थे और घर का खर्चा भी चल रहा था।
तो पापा ने बोला कि अकाउंट में पैसे डले होंगे उससे निकाल लो 2,000 रुपये हमारी दवाई के लिए भी, और ये बच्चे की फीस भी दे देना। अब ये अकाउंट में हो दोस्तों तब तो मैं निकालूंगा। उसके बाद फिर मैं एक पास के एक दोस्त से मांगने गया, तो उसने बोला भाई एक ऐसी एप्लीकेशन है, मेरे पास तो है नहीं है, उससे तू लोन ले ले। और एक चाइनीज ऐप का मेरे को नाम बताया और मैंने वहाँ से लोन ले लिया मैंने 20,000 रुपये, और भरना था मेरे को 30,000 रुपये। 1 महीना हो गया, मैंने वो मैंने लेके 2,000 रुपये मैंने वहाँ तो लगा दिए अपने पापा की दवाई और उसमें, बाकी जो 28,000 पूरा लोड करा मैंने, और वो भी दोस्तों मैं पूरा हार गया। मतलब मैं इस तरीके से जुआरी बन गया था कि घर में जो मिल रहा था मैं सब दे के आ जाता था। धीरे 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 करके एक दोस्त से फिर मैंने पैसे लिए 40,000 रुपये, और मैंने दोस्त को बोला मेरी भाई ज़रूरत है ऐसी ऐसी, और पापा का ऑपरेशन होना है और उसके चक्कर में। तो उसने बोला भाई ठीक है, लेकिन मेरे को 1 महीने से पहले ला के दे देना। मैंने बोला भाई ठीक है, 1 महीने से पहले मैं तेरे को ला के दे दूँगा। और भाई मैंने 40,000 को लोड करा, और 4 दिन के अंदर मैंने वो भी 0 कर दिया आईडी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं इतना सैड हो गया, इतना परेशान हो गया, और फाइनली वो बंदा मेरे पापा को टकरा गया। उसने बोल दिया कि 40,000 रुपये मेरे ऐसे लिए, वो घर पे आ गया मेरे मांगने के लिए। तो मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान क्या हूँ। उसके बाद फिर मेरे बच्चे थे, कोचिंग जाते थे, ट्यूशन कोरोना टाइम में वो भी बंद हो गए क्योंकि फीस नहीं दे पाए, अकाउंट में भी पैसे नहीं। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरी ये कंडीशन हो गई कि घर में खाना भी नहीं बनता। एक टाइम ओनली राइस बन गया, और मुझे अपने आप पे मुझे इतना गुस्सा आता था ना कि मैं क्या बताऊं, कि मैं इतना नालायक, इतना हरामी बन गया हूँ कि मतलब अपने बच्चों को नहीं देख रहा हूँ, अपनी बीवी को नहीं देख रहा हूँ, अपने माता पिता को नहीं देख रहा हूँ, और मैं किस संगति में कहाँ घुसता जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मन एक ही बात बोल रहा था कि लास्ट बार और इस बार अपन जीतेंगे, इस बार अपन पूरा करके रहेंगे। और उसके बाद मैं अपने वाइफ की मैं अपनी चैन भी लेके मैंने गोल्ड को भी मैंने वो सुनार के पास में बेच दिया। वाइफ को मालूम पड़ा, उसने मेरे घर में बता दिया, और मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और घर से बाहर भगा दिया। अभी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बच्चों की भी याद आ रही, सब कुछ। मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं, आईडी 0 है, क्या करूँ। उसके बाद मैं स्टेशन पे डला रहा पूरी रात भर, ऐसे ही जो पानी आता है पानी पिया, और ऐसी रात गुजारी जैसे कैसे करके। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं उस पर इतना मतलब हरामी बन गया था। फिर मैंने एक दिन निकाला अपना, और 2-4 दिन में ऐसे एक धर्मशाला में चला गया, और मुझे नशे की आदत भी लग गई, मैं सिगरेट वगैरह पीने लगा। काफ़ी सैड मूवमेंट, डिप्रेशन में चला गया था। एक बार तो मैं मतलब सोच रहा था कि मतलब मैं ट्रेन से ख़त्म ही कर लूँ तो, लेकिन फिर लास्ट टाइम में मुझे अपने बच्चों की शक्ल याद आ गई और अपने माता पिता की, तो फिर मैं लौट आया। और उसके बाद फिर मेरे ये बात कहीं जीजा जी को मेरे मालूम पड़ी, तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, बोले ऐसे ऐसे। और दोस्तों लोन एप्लीकेशन जिससे मैंने लिया था ना, उनका भी मेरे ऊपर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, बोले कि आप लोन नहीं भर रहे हो। वो गाली गलौज तक मेरे को देने लगे, और फोटो मेरे उनके पास पता नहीं कैसे चले गए थे गैलरी के। बोले मैं ये वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है मेरे पास, मैं तो सबको फ़ोन लगा रहा हूँ। मैं मतलब इतना परेशान हो गया था, और अपने आप पे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, इतना मैं बेकार हो गया था, इतना अपना खुद करने का सर फटकने का मन कर रहा था कसम से। उसके बाद मेरे जीजा जी ने हेल्प की। उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले जिस जिसका मोटा मोटा कर्जा है और ज़्यादा ब्याज जो दे रहा है, तो सबसे पहले तो चाइनीज ऐप का पेड किया, उसके बाद दोस्त का, और धीरे धीरे करके मतलब जो जो मोटा था कर्जा उनका सबका पे कर दिया। उसके बाद फिर दोस्तों उसके बाद मैं घर पे आया, मेरे को घर पे लेके आया जीजा जी, वो समझाया कि देखो इनकी बच्चों की शक्ल देखो, ये सब मत करो, ये अच्छे से समझाया। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, मैं नहीं खेलता हूँ। और मैंने फिर सुबह सुबह न्यूज़पेपर डालना चालू कर दिए। भले ही मेरे को 2,000 रुपये मिल रहे थे न्यूज़पेपर डालने में, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो मिल रहा था। तो मैं ऐसे मैं अपनी लाइफ में फिर धीरे धीरे मैं खुश होने लगा, और बच्चों की नज़र में भी अच्छा होता है कि मतलब
दोस्तों वही कहते हैं ना, समय रहते सुधर जाओ तो अच्छा है। तो न्यू बिगिनर्स को मैं यही बताना चाहूँगा, जो मेरे न्यू बिगिनर्स, जो नई सिखियाँ हैं, नौसिखियाँ, उन्हें मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपका 5-10 हज़ार रुपये भी लॉस हुआ है, या 1 लाख भी हुआ है, या 2 लाख भी हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख भी हुआ है ना, तो दोस्तों इधर से एक्चुअल रिकवरी रिकवरी सब भूल जाओ। सोच लो कि ये मेरे साथ एक स्कैम हो गया, कुछ भी मान लो, कोई भी स्कैम हो गया, मतलब कॉल पे हो गया, या वैसे ओटीपी बता दिया किसी को मैंने, कुछ भी मान लो, मतलब स्कैम हो गया कुल मिला के। तो दोस्तों ऐसी मतलब, नहीं तो मेरी तरह जैसे दलदल में फंस जाओगे, और दलदल से मेरे को तो मेरे जिया ने बाहर निकाल लिया किसी तरीके से, लेकिन ज़्यादा अगर मैं फंस जाता तो दोस्तों निकलना मेरा मुश्किल था। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि नए बिगनर्स मत खेलें, इस दलदल में मत फंसें, कोई नया तरीका ढूंढें, कोई नई मेहनत से शॉर्टकट मत अपनाओ। कसिनो में कुछ नहीं है, कसिनो सिर्फ बर्बादी है, जुए गैम्बलिंग सब बर्बादी है, 2 दिन की चांदनी बाकी सब अंधेरी रात। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, और रियल बात है ये, कुछ नहीं रखा है इसमें। आप लोग अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना कोई अपनी जॉब करो, कोई और तरीका अपनाओ, कुछ भी करो, लेकिन गैम्बलिंग की लाइन में कभी मत आना दोस्तों। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ दोस्तों, तो मुझे रोना आ जाता है कसम से। वो मेरा टाइम था एक, ये मतलब मैं अपने आप को ही कोसता था बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा आता था मेरे पे कि मैं पूछो नहीं। कि मतलब छोटे बच्चे थे मेरे, उनकी फीस तक मैंने मार ली, अपनी चैन बेच दी, घर पे खर्चा, खाना तक नहीं ढंग से बनना, पूरा 20,000 रुपये थे मेरे मेरे वो तक चले गए, पूरी सेविंग चली गई थी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कसिनो मत खेलिए, मत खेलिए। कोई इसमें पैटर्न नहीं होता है, शुरू में आपको ये लालच देगा 1-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे, उसके बाद आपके पूरे 20,000 चले जाएंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।